नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नवीन इंडिया पे। एक बार फिर से टॉप 20 प्रश्नों के साथ आपके सामने खड़ा हूं। आइए दोनों हम सभी मिलके इन प्रश्नों को हल करते हैं। आज प्रारंभ करते हैं कुछ पंक्तियों से, जो पंक्ति आपके जीवन में नए उत्साह से भर देंगे आपको। ये हमारे पूर्व प्रेसिडेंट से की लिखी हुई पंक्ति है। आप इसे पढ़ के देखिए क्या लिखा हुआ। लिखा है, सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखें। सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखें, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं दें। आप सोते हुए सपने देखते हैं, सच वो नहीं होता है। सपना वो होता है जो आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करता है, आपको सोने नहीं देता है। चलिए, नॉलेजोमीटर के जितने भी प्रश्न आज हैं, सभी प्रश्नों का चर्चा करते हैं। और उन प्रश्नों के उत्तर अगर आपको आता है जल्दी से टाइप करके भेजिए, और नहीं तो हर इस वीडियो के लास्ट में सारे प्रश्नों का एक एक करके हम आंसर करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने रखता हूं, मुजफ्फरपुर बम कांड किसने किया था? ठीक है, ये जो है प्रश्न। दूसरा, दिल्ली षड्यंत्र केस किसके द्वारा किया गया था? नासिक षड्यंत्र केस किसके द्वारा किया गया था? स्वराज पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? चलिए प्रारंभ करते हैं आज के पहले प्रश्न से। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया? स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया? आंसर होगा पटना में। आंसर क्या होगा? पटना में। तो स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का जो है आयोजन पटना में किया गया था, आप याद रखिएगा इसे। चलिए दूसरा प्रश्न। 32 में बिहार 32वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो 32वां बिहारी पुरस्कार से जिन्हें सम्मानित किया गया था उनका नाम था डॉक्टर माधव हाड़ा। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 कब? 29 सितंबर 2022 के बिरला फाउंडेशन द्वारा घोषित प्रदान किया जाएगा डॉक्टर माधव हाड़ा को उनकी आलोचना कृति पंचरंग चोली पहाड़ सखीरे इसके लिए। तो आप इनका नाम याद रखिएगा, जिनका नाम है डॉक्टर माधव हाड़ा। मोदी शेपिंग एंड ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स के लेखक कौन है? तो बिहार एसआई में पुस्तक लेखक लगभग 3 से 4 पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा। और उस तरह के जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पुस्तक लेखक निश्चित पूछे जाते हैं, तो आप याद रखिए इसे। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर जो है इन फ्लक्स के लेखक कौन है? आंसर होगा विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो विदेश मंत्री, हमारे विदेश मंत्री जो एस जयशंकर हैं, उन्हीं के द्वारा यह लिखा गया है। लिखा मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, उन्हीं के द्वारा लिखी गई यह बुक है। चलिए, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? आंसर होगा बैडमिंटन। आंसर क्या होगा? बैडमिंटन। यानी उबेर कप का संबंध जो है सो बैडमिंटन से है, आप इसे याद रखिएगा। साजन प्रकाश का संबंध किस खेल से है? तो आंसर रखिएगा, साजन लिखा हुआ है, साजन प्रकाश का संबंध किस खेल से है? आंसर होगा तैराक, यानी कि स्विमिंग से संबंधित है। तो इसका आंसर आप याद रखिएगा। छठा प्रश्न लेते हैं, पद्म विभूषण 2023 के विजेता जाकिर हुसैन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो 2023 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था, और इनका नाम है जाकिर हुसैन। ये कला से संबंधित हैं। तो जाकिर हुसैन, इन हस्तियों को पद्म विभूषण मिला था, जिसमें देख लीजिए डॉक्टर दिलीप महालनोबिस को मिला था, मरणोपरांत बालकृष्ण दोषी को मिला था, और उस्ताद जाकिर हुसैन को भी मिला था। तो इनका नाम, ये जाकिर हुसैन वाद जो है वाद यत्न से संबंधित है, इसीलिए कला लिखा हुआ, आप याद रखें। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? कई बार मैंने बताया है, इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा एस सोमनाथ। एस सोमनाथ जो है सो अध्यक्ष हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, वर्तमान में कौन भारत निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकॉन है? वर्तमान में कौन भारत निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकॉन है? तो निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकॉन के रूप में पंकज त्रिपाठी को लिया गया है। किन्हें बनाया गया? तो निर्वाचन आयोग के जो नेशनल आइकॉन के रूप में इन्हें बनाया गया है। कौन है ये? पंकज त्रिपाठी एक एक्टर है। कौन है ये? एक एक्टर है, यानी अभिनेता है। भारत का पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का अनावरण किस राज्य में किया गया है? कई बार करवा चुका हूं, आंसर होगा तमिलनाडु। आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। बिजली निर्यात हेतु समझौता किन देशों के बीच हुआ? तो भारत और नेपाल के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में हुआ। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? राज्य में हुई है, तो आंसर होगा
गोवा। तो 53rd जो है एडिशन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया क्या होगा आंसर इसका? गोवा होगा। आंसर क्या होगा? गोवा। मैत्री पाइपलाइन किन दो देशों के बीच में चलाई गई है? तो मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच में चलाई गई है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में ये पाइपलाइन चलाई गई है जिसका नाम है मैत्री। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अमृत भारत पहले भी करवा चुका हूं कि अमृत भारत जो है रेलवे स्टेशन योजना का मुख्य उद्देश्य रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण से संबंधित है, यानी मॉडिफाई करेगा रेलवे स्टेशनों को, इसलिए उसी से संबंधित यह योजना है। इसरो द्वारा 29 मई 2023 को कौन सा नेविगेशन उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो आंसर इसका देख लीजिए। तो NVS-01 है जो नेविगेशन उपग्रह है और इसे इसरो ने 29 मई 2023 को लॉन्च किया था, इसलिए NVS-01 इसका नाम है। T20 विश्व कप 2026 कहाँ खेला जाएगा? तो ये जो है T20 विश्व कप 2026 जो है भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। कहाँ खेला जाएगा? भारत और श्रीलंका में। तो आंसर इसका भारत और श्रीलंका होगा। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का विस्तार किस राज्य में है? तो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का विस्तार जो है तो आपको दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। तो ये जो अरावली का विस्तार जो है सो लगभग साउथ से लेकर नॉर्थ तक में है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में इसका विस्तार है। अगला प्रश्न है, समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में। ठीक है, जिसकी राजधानी जकार्ता है। जिसकी राजधानी कहाँ है? जकार्ता। चलिए, टाइगर शार्क 40 युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में है होता है? तो बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में। बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में। अल मोहेड अल हिंद योद्धा अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? तो भारत और सऊदी अरब के बीच में। भारत और सऊदी अरब के बीच में। नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया गया है, यह किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार है? तो आंसर होगा मिस्र। ठीक है, नील नदी मिस्र से गुजरती है, इसलिए नील इसमें जुड़ा हुआ है। तो आंसर क्या होगा? मिस्र। ठीक है, मिस्र यानी इजिप्ट, इसका आंसर होगा मिस्र यानी इजिप्ट। नॉलेजोमीटर में जो प्रश्न पूछे थे, चलिए उसका आंसर करवाते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड किसने किया था? तो ये आपका आज़ादी से पहले का प्रश्न है, आप इसे याद रखिएगा। तो इसमें मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध खुदीराम बोस से है। किससे है? खुदीराम बोस से, आप याद रखिएगा। तो मुजफ्फरपुर बम कांड आजादी से पहले भारत की गुलामी के समय की यह घटना है। आंसर होगा खुदीराम बोस। क्या होगा आंसर? खुदीराम बोस। दिल्ली षड्यंत्र केस किसके द्वारा किया गया था? तो दिल्ली षड्यंत्र केस का जो संबंध है वो रास बिहारी बोस से है। किससे है? रास बिहारी बोस से इसका संबंध है। नासिक षड्यंत्र केस किससे के द्वारा किया गया था? तो आप याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। आंसर होगा बसंत कुमार विश्वास। क्या होगा आंसर? बसंत कुमार विश्वास। स्वराज्य पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? 1 जनवरी 1923। 1 जनवरी 1923 को स्वराज्य पार्टी का गठन किया गया था। ये हिस्ट्री के सारे नॉलेजोमीटर के प्रश्न थे। इसी तरह के टॉप 20 प्रश्नों के साथ, नॉलेजोमीटर के कई प्रश्नों के साथ फिर एक बार कल मिलते हैं आपके साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।